27 फरवरी को अगर देखा जाए तो साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान भी किया, लेकिन 27 फरवरी को एक बड़ी तारीख भी है और आप सबको शायद याद हो कि ना याद हो कि तहरीक लब्बैक जब निकलती है तो वो अपना जो है ना मुतालबात मनवा के वापस आती है। तहरीक लब्बैक समझती है कि हम सियासी तौर पर इस्तेमाल ना हो। न्यूज़ चैनल्स पे जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं मुल्क पाकिस्तान के मायानात सहाफ़ी, वो इस वक्त हर जगह पे यही ऐलान कर रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब आने वाले वक्त में एक सितारा बन के उभर रहे हैं। और साद हुसैन रिजवी साहब और बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह वाहिद ऐसे सियासी लीडर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो अपने मुतालबात मनवा के। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ख़ुद हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और नायब अमीर अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब ने एक अहम ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने 27 फरवरी बरोज़ पीर को शटर डाउन हड़ताल का कह दिया है। और बहुत बड़ा ऐलान था और दिन भर सारा दिन लोग इंतज़ार करते रहे इस ऐलान का। मुख्तलिफ़ जमातों के लीडरान हो, चाहे अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट हो, अवाम हो, कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो सर तोड़ महंगाई है और जो गरीब अवाम का मुआशी कत्ल हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो एक इक़दाम किया था, पेट्रोल 272 से सुना है कि 300 या 300 भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि IMF प्रोग्राम इतना सख्त है कि यहाँ पे सर तोड़ महंगाई आएगी और 18% जो महंगाई का तनासुब है ये इससे भी ऊपर चला जाएगा। मिनी बजट अनाउंस हुआ, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बजट आने हैं जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोशिश की 5 फरवरी के बाद आज 20 फरवरी को अहम ऐलान हो गया 27 फरवरी का। मेरे साथ है जी अमानुल्लाह कायम खानी। सवाल ये है कि 27 फरवरी ही क्यों इस दिन का ऐलान किया गया? इसकी बड़ी वजह क्या थी? ये 20 फरवरी थी, आज पीर है, तो 2 दिन बाद का भी ऐलान हो सकता था, बुध या जुमेरात का, लेकिन 27 फरवरी बरोज़ पीर ही क्यों? बड़ा अहम सवाल है और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। और ख़ुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, बड़े ऐलानात भी कर रही है, लेकिन उस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नज़र नहीं आ रही अग्रेसिव जिस तरह पहले होती थी। खुद हाफिज़ साद रिजवी साहब अब सियासत में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब सियासी जमात है। मेरे साथ है जी अमानुल्लाह कायम खानी साहब। कायम खानी साहब, मुझे बताइएगा 27 फरवरी ही क्यों, इस दिन का ऐलान क्यों हुआ? ये ज़रा एक सवाल है, ये हमारी आवाम को बताइएगा। जी, इसमें साद हुसैन रिजवी साहब की कोई सियासी बसीरत है और जिस तरह आपने 2 तरह की बातें की हैं, 2 सवाल मिक्स किए हैं, एक 27 फरवरी वाला और दूसरा जो है साद रिजवी साहब के हवाले से बात की। तो साद रिजवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्योर पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं और मुख्तलिफ आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं मुल्क पाकिस्तान के मायानात सहाफ़ी, वो इस वक्त हर जगह पे यही ऐलान कर रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब आने वाले वक्त में एक सितारा बन के उभर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप इंडियन चैनल्स पे जाकर तो देखें, वहाँ पे भी जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब की मकबूलियत ने जो झंडा गाड़ा हुआ है, वो वाला झंडा जो साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान किया था कि हमने लाल किले पे झंडा लहराना है, इस्लाम का झंडा, वो झंडा लहराया जा चुका है बिल्कुल। क्योंकि उनके आज मीडिया में देखा जाए तो हर तरफ साद हुसैन रिजवी साहब के चर्चे हैं। बिल्कुल 27 फरवरी का पूछ रहे हैं। 27 फरवरी को मैं वैसे बताता जाऊं कि अपने देखने वाले नाजरीन को, जो पब्लिक वॉइस टीवी के नाजरीन हैं, 27 फरवरी को अगर देखा जाए तो साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान भी किया, लेकिन 27 फरवरी को एक बड़ी तारीख भी है और आप सबको शायद याद हो कि ना याद हो। 27 फरवरी को मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। पिंडी में आपका मज़ार है, उस हवाले से आपको तमाम तर कवरेज इन दोनों चैनलों से भी मिलेगी। तो उस दिन उर्स भी है, उस दिन शटर डाउन हड़ताल भी है। मेरे हिसाब से कोई दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। तो बड़ा सोचा है, बड़ा प्लान किया है। हो सकता है, मैं ये कहूँगा कि ये सारी सियासी बसीरत है साद हुसैन रिजवी साहब की और मैं सल्यूट पेश करता हूँ साद हुसैन रिजवी साहब को। लोग कमेंट्स कर रहे थे, सहाफ़ी उनसे कोशिश कर रहे थे जानने की, उगलवाना चाह रहे थे। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि साद भाई आप मुल्क हड़ताल करने जा रहे हैं, आप सड़कें बंद करेंगे, आप रोड बंद करेंगे, धरना देंगे। तहरीक लब्बैक इन तमाम मामलात से बाहर निकल चुकी है। तहरीक लब्बैक इस वक्त प्योर पॉलिटिकल जमात है और इस पॉलिटिकल जमात को अगर आप देखें तो उनकी सियासी बसीरत यही है कि उन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। तो इस दिन 2 अहम काम है, एक शटर डाउन हड़ताल है और दूसरा मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। अच्छा, क्या जमातें जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं? क्योंकि एक तरफ जहां इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऐलान हो रहा है
गिरफ्तारी के चर्चे हैं, कहा यह जा रहा है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान होगा। आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट भी गए और वो चाह रहे थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी तरह बाहर निकले। अगर आज ऐलान हो जाता तो एक तरफ तो ज़मान पार का प्रेशर होता, दूसरी तरफ तहरीक लबैक का प्रेशर होता हुकूमत की तरफ। तो क्या समझते हैं कि तहरीक लबैक इन तमाम मामला से निकल जाती है बड़ी आसानी से? तहरीक लबैक समझती है कि हम सियासी तौर पर इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो हमारा मेन काम है नामूस रिसालत पर पहरा देना, दूसरा गरीब आवाम का सोचना। देखें जी, किसी के कंधे पे रख के चलाना बहुत आसान होता है, और जो चलाना चाह रहे थे और वो साद हुसैन रिजवी साहब ने, मैं फिर दोबारा से ये देखें दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ उनकी सियासी बसीरत को कि उन्होंने वो जनाब उसे जो चलाना चाह रहे थे काम, वो उसे फेल कर दिया टोटली। उसमें आप देखें, जब कभी खुरम भाई इस्लाम मुखालिफ काम होता है, बात फ्रांस की हो, हॉलैंड की हो, या आपकी स्वीडन की हो, गुस्ताखे रसूल का मामला हो, कुरान पाक की गुस्ताखी हो, सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को पुकारा जाता है। और हमेशा आपने देखा होगा पीटीआई की हुकूमत होती है, नून लीग वाले कहते हैं कहाँ है तहरीक लब्बैक वाले, ठीक है, नून लीग की हुकूमत होती है, पीटीआई वाले कहते हैं तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं। हमेशा उस वक्त याद करते हैं जब उनकी हुकूमतें चली जाती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नया पाकिस्तान एक पीटीआई का चैनल है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि जनाब साद हुसैन रिजवी साहब ने जनाब पेट्रोल का ऐलान किया था योम कश्मीर पे कि अगर आप 10 रुपए भी बढ़ाए तो जनाब हम, सिर्फ नया पाकिस्तान नहीं, इमरान रियाज खान साहब के भी ट्विटर अकाउंट से हुआ था, नादिर बलोच के अकाउंट से हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोगों के अकाउंट मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा गया था, वो याद दहानी करवा रहे थे साद हुसैन रिजवी साहब को, अपनी तरफ से बड़े बन रहे थे कि जनाब हम आपको याद करवाते जाएं कि आपने ऐलान किया हुआ है, अब कहाँ गए आप। और ये अच्छा, ये तब क्यों नहीं जागे जब इनका अपना दौरे हुकूमत था, इनके दौर में गुस्ताखियाँ होती रही हैं, ठीक है, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, उस वक्त इनके ये ट्वीट कहाँ गए थे, उस वक्त इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त कहा, उस वक्त ये मतलब क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? क्या मतलब अपने मुफाद के, जब इनकी अपनी गिरफ्तारियां होती हैं अपने मकासद के लिए, उस वक्त अपने मकासद को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इन सबको पता है कि तहरीक लब्बैक जब निकलती है तो वो अपना जो है ना मुतालबात मनवा के वापस आती है। और साद हुसैन रिजवी साहब और बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह वाहिद ऐसे सियासी लीडर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो अपने मुतालबात मनवा के वापस आए हैं, और ये चाह रहे थे कि इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं फिर से साद रिजवी साहब को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी सियासी बसीरत पे इनके तमाम तर जो मजमूम अज़ाइम थे उनको जनाब फेल कर दिया। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि ये जो 27 फरवरी है और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, क्या ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये ऐलान ठीक किया है? आप इसको क्या समझते हैं, आप इसके हवाले से क्या सोचते हैं? सर बहुत अच्छा ऐलान किया है, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे साथ कुछ लोग अटैच हैं जो पीटीआई से भी हैं, नून लीग से भी हैं। अच्छा, जो पीटीआई वाले हैं ना वो बार बार मुझे कॉलिंग करके कह रहे थे कि जनाब हाँ जी उन कितने गए हो, ऐलान क्यों नहीं कर रहे? मतलब यार आपकी मर्जी के मुताबिक चलना है साहब हुसैन रिजवी साहब ने। और नून लीग का दौर है, अब जब पीटीआई का दौर था नून लीग वाले कहते थे यार हाँ जी उन कितने गए ने। इट्स मीन के आप ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ भी करे इन्होंने तनकीद करनी ही करनी है। इन्हें खतरा साद रिजवी साहब से नहीं है, इन्हें खतरा अमानुल्लाह कायम खानी से नहीं है, इन्हें खतरा मतलब किसी दाढ़ी वाले से नहीं है, इन्हें खतरा है तो खतरा इस्लाम से है कि इस्लाम का निज़ाम अगर पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया, इनके जो अयाशियाँ हैं, इनके जो प्रोटोकॉल हैं, इनके जो शराबों के अड्डे हैं चलते हैं, जुए चलते हैं, जना चलते हैं, उन सब पे रोकथाम हो जाएगी। मसला सिर्फ ये है कि इस्लाम का जब कानून नाफिज किया जाएगा तो उस वक्त हिसाब होगा, और वह हिसाब तहरीक लब्बैक वाले किस तरह लेते हैं ये सारी दुनिया जानती है। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी अमानुल्लाह कायम खानी साहब। हमने इनसे पूछा कि 27 फरवरी का ऐलान ही क्यों, तो उसका जवाब आपको मिल गया कि मुमताज़ हुसैन कादरी का उस दिन उर्स है और लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग आएंगे, मुमताज़ हुसैन कादरी से मोहब्बत करने वाले आएंगे, और उसी दिन हर साल की तरह इस साल भी खिताब होगा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का। मेरा काम था आपको बताना, बाकी आप जो मर्ज़ी समझे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जमातें समझती हैं कि तहरीक लब्बैक को अब वो इस्तेमाल कर लेंगे अपने मकासद के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। चाहे कभी आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जवाब में
हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का एक ही जवाब आता है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इत्तेहाद करेंगे तो उससे करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत करेगा, उनके नाम पर पहरा देगा, गरीब अवाम को सोचेगा और महंगाई को कम करेगा। खुसूसन सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचेगा, क्योंकि ये मुल्क अपना है, जिस मुल्क की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह हो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यही तरीके लबैक पाकिस्तान का असल एजेंडा है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।